होते हैं ना बेटा, जो अब मीनिंग के साथ हम डिस्कस करते हैं। जो काउंटिंग सिस्टम है ना एम्प्लॉयड के, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन कितनी हमें रिक्वायर्ड की गई है। और ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉस्ट बुक्स में ये नॉन इंटरजल और कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, ये फर्स्ट होता है। और सेकंड वन है इसमें इंटरजल और इंटीग्रेटेड। जो फर्स्ट वन है ना, इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं सिस्टम में, सेपरेट क्या कहते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। इसको हम नॉन इंटरजल और कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग भी हम इसे कह सकते हैं। सो सेकंड वन है जो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल की जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होती है, इंटीग्रेट होती है। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल की जो ट्रांजेक्शन है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड भी कह सकते हैं, इंटीग्रेट भी कह सकते हैं और इंटरजल अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ये बुक्स को क्या कहते हैं, नोट्स की ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं। एवरी डेबिटेड मस्ट हैव बीन कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिटेड होते हैं। मोस्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट किससे ऑपरेट किए जाते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट को कैसे बड़े यूज़ किए जाते हैं, इस डिपार्टमेंट में क्या इंटरेस्ट दिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंटिंग में सेम एक्सटेंट कैसे करते हैं। रियल अकाउंटिंग, इसमें हम बेसिकली किस में कंसिडर कर सकते हैं, इम्पर्सनल अकाउंटिंग में इसको कंसिडर करना पड़ता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो इंटरेस्ट में किस में दिखाते हैं, ये अपने इंटरेस्ट दिखाते हैं रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, और इसका जो कॉस्ट के डिपार्टमेंट्स हैं वो मेनली कंसिडर किए जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के बिजनेस में। सो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इसका। हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स। कॉस्ट लेजर क्या होते हैं, वो प्रिंसिपल के लेजर्स होते हैं जो कि इम्पर्सनल अकाउंटिंग, सेल्फ बैलेंसिंग को कैसे मेंटेन करना है, कंट्रोल कैसे करना है अपने अकाउंट्स को, ठीक है। स्टोर लेजर क्या होता है, जिससे हम क्या कंटेन कर सकते हैं, अपने मटेरियल को कैसे हमने कंटेन, मतलब सारे अकाउंट को कैसे स्टोर कर रखना है। ये सेपरेट अकाउंटिंग की ईच आइटम को भी स्टोर कर रखते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा लेजर में। वेरियस जॉब्स करेंगे अकाउंट्स को, ईच यूनिट नंबर, जॉब के नंबर को सेपरेट अकाउंटिंग में ओपन करेंगे ईच जॉब के। और फिनिशिंग गुड्स क्या होते हैं, फिनिशिंग गुड्स ऑल टाइप्स के फिनिशिंग गुड्स होते हैं, जैसे कि हम इसको कैसे ओपन करना है, ईच टाइप्स ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट्स को। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कॉस्ट लेजर होते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के और इम्पर्सनल अकाउंटिंग्स के, ठीक है। ये क्या करते हैं, लेजर को कैसे मेंटेन करना स्मॉल कंसर्न के साथ, और लेजर के जो कंसर्न्स होते हैं वो उसको कैसे हमने सब्सिडरी लेजर्स को, और स्टोर लेजर और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिशिंग गुड्स लेजर को कैसे हमने मतलब मेंटेन करना है, ठीक है। सो आपको क्लियर हो